हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से जोश और जुनून के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों का फेज स्टार्ट हो रहा है और हम सीखेंगे कि कैसे टॉपिक बनाएं, उन टॉपिक को कैसे डिस्कस करें। हम लोग क्या करते हैं, कई बार बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं टॉपिक कैसे बनाएं। कभी भी आप कोचिंग पे गए, आप पहुंचे, टीचर ने बोल दिया बोलिए, बुक पे बोलिए, हम शांत हो गए, चुपचाप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आपसे बोल दिया इंग्लिश पे बोलिए, हम शांत हो गए, चुपचाप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मन से आवाज़ें नहीं आ रही हैं, मन से विचार नहीं आ रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है कि हम करें तो करें क्या। दिमाग खराब हो जाता है, टॉपिक कैसे बनाएं, समझ में नहीं आता क्या करें। तो देखिए, निचोड़ को समझिए। निचोड़ को अगर आप समझ गए ना, तो हम एक टॉपिक नहीं, आपको किसी भी आपको स्टेज पे खड़ा होना पड़े, तुरंत बोलोगे आप। तो देखिए, समझिए अच्छी तरीके से। जब कभी भी हम एक टॉपिक पे बनाना शुरू करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में ये नहीं रहता कि बनाएं क्या। तो सुनो और समझो, आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आपको दिया गया, उस टॉपिक को हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो उस टॉपिक की हिंदी आनी चाहिए, नंबर 1। थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी आ चुकी है, अब व्हाट, वेयर, हाउ, इन चीज़ों पे काम करना है। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। टॉपिक तैयार होना शुरू हो जाएगा। कमाल देखिए आप, क्या मतलब कि आप क्या है वो चीज़ जो आपको टॉपिक दिया गया, वो है क्या। जैसे बुक दी गई तो बुक क्या है, सोचो कि बुक एक पढ़ने की चीज़ है। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास बुक है, मेरे पास स्टोरी बुक है, मेरे पास हॉरर बुक है, मेरे पास सिलेबस बुक है, क्या है। उसके बाद वेयर, कहाँ यूज होती है, तो हम क्लास में पढ़ने के लिए यूज करते हैं, नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। कभी भी हमें अपने टैलेंट को बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, बुक का यूज किया जाता है। उसके बाद हाउ, कैसे यूज किया जाता है, तो बुक को कई फॉर्म में यूज कर लेते हैं। हम चाहें तो प्रिंटेड बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहें तो ऑनलाइन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं। देखो, टॉपिक बड़ा होता चला जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, टॉपिक बड़ा होता जा रहा है। समझो, आप लोग कंसेप्ट को समझो। कोई भी टॉपिक दिया गया, किसी भी कोचिंग में आप जा रहे हो, कंसेप्ट को समझ लो। कंसेप्ट ये है व्हाट, वेयर, हाउ। हो तो बहुत भी सकते हैं, दूसरे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं। मैं तो 3 पे ही लेके चल रहा हूँ, 3 ही कमाल कर देंगे। उसके बाद जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे, तो हमारी मेरिट्स, यानी कि जो टॉपिक दिया गया उसके फायदे क्या हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके घाटे कौन कौन से हैं, अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर फायदे हैं, फायदे लिखिए, घाटे हैं, घाटे लिखिए। तो क्या होता है, लैंग्वेज है ये। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, जापानी हो, चाइनीज हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, विचार तो चाहिए भेजे में। दिमाग में जब तक विचार नहीं आएंगे कैसे काम चलेगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, आपको इन तीनों चारों पर ध्यान देना है, सोचना है क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, कैसे इसका यूज होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, इसका समाज पर क्या प्रभाव है, हमारा इससे क्या जुड़ाव है। जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। अब लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है, आपको कोई टॉपिक मिला, आपने लिख लिया, मेरिट्स, डीमेरिट्स, व्हाट, वेयर, हाउ, सब कुछ लिख लिया। अब बोलने के लिए आपको स्टेज पे चाहिए कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं होने वाला। आपने तैयार तो कर लिया, लेकिन स्टेज पे बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आए। तो कॉन्फिडेंस के लिए जादू छड़ी, मैजिकल स्टिक आपके लिए लेकर आया हूं। मैजिकल स्टिक क्या है, समझिए। आपने एक चीज देखी होगी, जब हम क्लास 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास के कोई बच्चा है, उससे बात कर रहे होते हैं, तो आप अपने आप में ऐसा सोचते हो कि मुझे उससे ज़्यादा आता है, और आप उसको बड़े आसानी समझाते हो, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा किया करो, बेटा ये गलत है, ये सही है। यानी कि जब हम छोटे बच्चे से बात कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा आता है, और हमें ज़्यादा आता है इसलिए हम उसके सामने बोल जाते हैं, और गलत भी बोल जाते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं।
लेकिन आपसे सीनियर वाले के सामने खड़ा कर दो, आपको पता है कि आपके सामने जो खड़ा है आपको उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो हमें जो आता है हम वो भी भूल जाते हैं। यही तो कॉन्फिडेंस है। आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर मानना है। अगर मान भी नहीं रहे हो तो मनवाओ, मन से बोलो आई एम सुपीरियर, आई एम द बेस्ट। अगर आप ये बोल रहे हो तो आप किसी भी टॉपिक को स्टेज पे बोल सकते हो और आसानी से बोल सकते हो। थोड़ा सा समझिए, स्टेज परफॉर्मेंस से हमें फोबिया नहीं होना चाहिए। स्टेज परफॉर्मेंस हमारे रगों में बसा होना चाहिए। हमें सब तैयार है, हमारा टॉपिक तैयार है। और एक बात और कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ये तो मैंने कॉन्फिडेंस की बात बताई। आपको पता है कि मुझे टॉपिक मेरी तैयारी है, अपने आप शब्द निकलेंगे। और आपके अंदर अगर पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है, शब्द ही नहीं निकलेंगे। इस मैसेज को दोबारा दोहरा रहा हूं, एक बार फाइनल आपकी गोदी में डाल रहा हूं। और ये मैसेज है व्हाट, वेयर, हाउ, मेरिट, डीमेरिट, उसका समाज पर क्या प्रभाव है, क्या हमसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ सोच के उस टॉपिक को तैयार करिए और देखिए कमाल क्या होता है। अब आपको क्या करना है, टॉपिक बनाना है। अगले वीडियो में तभी इस वीडियो मतलब ये 23 आपने देख लिया, 24 वीडियो तभी देखना जब आप बुक के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर इन 4 में से एक टॉपिक तैयार करके लाओगे। मैं आपके लिए 4 में से 4 दे रहा हूँ, 4 में से एक आपको करके आना है। या तो बुक, एजुकेशन, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन 4 में से आपको एक तैयार करना है और फिर मेरे पास आना है। फिर 24 वीडियो देखना है, क्योंकि 24th वीडियो में मैं आपको टॉपिक बनाना सिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे टॉपिक बनाया जाता है। मैंने ये बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, फॉर्मेट बता दिया, बनाना आपको है।